नागरिकता संशोधन विधेयक का विरोध हर जगह हो रहा है। विरोध की आग कुंडा तक भी पहुंच चुकी है। सीएए को लेकर के प्रशासन की मुस्तैदी आज कुंडा में धरी की धरी रह गई। दोपहर बाद जुमे की नमाज अदा करने के बाद हजारों प्रदर्शनकारी सड़कों पर आ गए और नागरिकता संशोधन एक्ट का विरोध करते हुए नारेबाजी करने लगे। हफ्ते भर पहले जुमे की नमाज के दिन ही सैकड़ों लोगों ने इस एक्ट के विरोध में प्रदर्शन किया था, जिसके बाद प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद था। जुलूस और प्रदर्शन को रोकने के लिए कुंडा सीईओ ने बड़े बड़े दावे किए थे। आइए देखते हैं क्या है कुंडा सीईओ का दावा। धरना प्रदर्शन करेंगे और नारेबाजी करेंगे। इसके लिए पूरी तरह से हमारा पुलिस प्रशासन कुंडा का बिल्कुल तैयार है। प्रदर्शन इसमें नहीं होने देंगे। अगर इस प्रकार की कोई कार्रवाई करता है, क्योंकि धारा 144 लागू है, अगर इस प्रकार की कोई कार्रवाई करता है तो हम उसके साथ सख्ती से निपटेंगे, बिल्कुल सख्ती से, किसी प्रकार से भी। हजारों प्रदर्शनकारी जुलूस की शक्ल में सड़कों पर उतर आए और सीएए का विरोध करते हुए नारेबाजी करने लगे। बहरहाल इस प्रदर्शन में किसी प्रकार की अराजकता या गड़बड़ी नहीं हुई, लेकिन धारा 144 लागू होने के बाद भी हजारों प्रदर्शनकारियों के जुटने पर धारा 144 की खुलेआम धज्जियां उड़ी। विरोध प्रदर्शन करने के बाद लोगों ने एसडीएम कुंडा जलराधन चौधरी को ज्ञापन सौंपा। वीडियो में आप देख सकते हैं कि हाथों में तिरंगा लिए और एक्ट के विरोध की तख्तियां लिए लोग विरोध कर रहे थे और इस विरोध के चलते लोगों को खासी समस्याओं का भी सामना करना पड़ा। कुंडा का मुख्य मार्ग जाम हो गया। कई किलोमीटर तक दोनों ओर वाहन फंसे रहे। प्रशासन को भीड़ हटाने में खासी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा था। हालांकि कुछ समाज के जिम्मेदार और समझदार लोगों ने लोगों को समझाया, जिसके बाद धीरे धीरे भीड़ कम होने लगी। इस विरोध को लेकर के आइए जानते हैं कानून के पंडित क्या कहते हैं। क्या ऐसा है इस एक्ट में जिसका इतना विरोध हो रहा है? विरोध हो रहा है, क्या है ये विधेयक, इसके बारे में बताएं जरा। नागरिकता संशोधन विधेयक का हम लोग पहले स्वागत करते हैं। अब सीएबी से ये सीए हो चुका है, ये बिल लागू हो चुका है, राज्यसभा लोकसभा हर जगह से पारित हो चुका है। और भारत का जो संविधान है, डॉक्टर अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जो संविधान बनाया, इसकी जो मूल प्रस्तावना है वो कहीं से प्रभावित नहीं हो रही है। आर्टिकल 1 से 4 तक दिया गया है भारत के उसके यूनियन के बारे में और टेरिटरी के बारे में, संघ और राज्य के बारे में। आर्टिकल 5 से 11 तक जो है ये सिटीजनशिप के बारे में बात करता है। तो आर्टिकल 5 से 12 जो सिटीजनशिप देता है यहाँ के नागरिकों को, वो पूर्णतः सुरक्षित है, वो किसी प्रकार से प्रभावित नहीं हो रही है। ये जो बिल आया है, जो ये लागू हो चुका है, इसमें केवल पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान में जो वहाँ के अल्पसंख्यक हैं, हिंदू, सिख, ईसाई, जैन या अन्य जो अल्पसंख्यक हैं, उनको जो वहाँ प्रताड़ना दी गई। जैसे जब भारत देश आज़ाद हुआ, जिन्ना ने धर्म के आधार पर बंटवारा करवा दिया। 2 प्रधानमंत्री बने, यहाँ नेहरू जी बने, वहाँ जिन्ना बन गए। धर्म के आधार पर जब बंटवारा हुआ तो यहाँ मुसलमान अपनी स्वेच्छा से जो रुके, उनका अधिकार है, वो भारत के नागरिक हैं। वहाँ कुछ हिंदू भी अपनी स्वेच्छा से पाकिस्तान में रुके, उनका अधिकार था, वहाँ के नागरिक थे। लेकिन वहाँ क्या हुआ, यहाँ मुसलमानों को सुरक्षा मिला, सम्मान मिला। यहाँ मुसलमान 9% से 14% हो गए आज की डेट में। लेकिन पाकिस्तान में जो मुसलमान 14% थे आज़ादी के समय, आज की डेट में 2% हैं। आखिर वो हिंदू बेचारे गए कहाँ? उनके साथ जो प्रताड़ना हुई, वहाँ उनकी बहन बेटियों के साथ बलात्कार हुआ, उनका जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया, उनको उनके घर से बेघर कर दिया गया, दंगाइयों द्वारा उनको प्रताड़ित कर दिया गया, भाग करके भारत में आए। यहाँ पे उनको शरणार्थी के रूप में रखा गया है। 50, 60, 60 साल, 70 साल से वो लोग शरणार्थी के रूप में रह रहे हैं। उनको वोट देने का अधिकार नहीं, उनके पास पासपोर्ट नहीं है, उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, वो पड़े हुए हैं। तो कौन देगा? हम लोग हिंदू हैं। भारत सरकार जो बिल लाई है, अगर हमारे कारण कोई प्रताड़ित हो रहा है तो ये हमारी जिम्मेदारी है। हमारे वो भाई हैं, उनको केवल यहाँ पे नागरिकता मिलेगी, उनको सम्मान से जीने का और अपनी बात रखने का और वोट देने का उनको राइट मिल रहा है। यहाँ के जो मुसलमान हैं, उनका अधिकार और उनकी नागरिक
नागरिकता किसी प्रकार से प्रभावित नहीं हो रही है। भारत एक सेकुलर राष्ट्र है, ये कोई हिंदू राष्ट्र नहीं है। यहाँ पे जो गलतफहमी पैदा की गई है विपक्षी लोगों द्वारा या दुष्प्रचार जो फैलाया जा रहा है कि भारत के मुसलमानों के ऊपर बहुत बड़ा संकट आ गया, उनकी ऐसा कुछ नहीं है। जानकारी का अभाव है, हो सकता है वो संविधान पढ़े ना हो सकता है इस बिल के बारे में कोई जानकारी ना हो, दुष्प्रचार के पूरा शिकार हो गए हैं। तो यहाँ के मुसलमानों से निवेदन हो वो लोग जागरूक हो जाएं और उनका कोई अधिकार प्रभावित होने नहीं जा रहा है। इसकी जो CAA आया इसके बारे में पूरी जानकारी कर लें। इस बिल का हम लोग हृदय से स्वागत करते हैं।